बताओ दोनों में से ये -π/2 से π/2 के केस में लेने पे एक बार कट कर रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, डोमेन ऑल रियल वैल्यू था तो हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 तक, राइट? डोमेन को ऑल रियल वैल्यू से सर -π। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकते फिर से। ओके। तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है f(x = sin x), राइट? तो उसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू डोमेन, और रेंज क्या होता है? -1 से 1, राइट? तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट, तो ग्राफ ऐसा था साइन एक्स का, 0, π/2, 3, π/2। तो हम यहाँ देखते हैं साइन एक्स के ग्राफ में, है ना, साइन एक्स के ग्राफ में देखते हैं कि ये एफ इनवर्स तभी डिफाइंड होता है ना? एफ इनवर्स तभी डिफाइंड होता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। एफ इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, राइट? 1 1 होने का क्या कंडीशन था कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वो एक बार कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, राइट? तो हम कुछ ऐसा डोमेन रख देंगे जिससे जिससे जिसके बीच में ग्राफ एक बार कट करे। तो हम मान लो डोमेन दो रख सकते हैं, या तो 0 से पाई रख सकते हैं या -π/2 से π/2 रख सकते हैं। प्रिंसिपल डोमेन रखना, ऐसा नहीं रखना है कि π/2 से 3π/2 रख दी, राइट? या फिर 3π/2 से 5π/2 रख दी। प्रिंसिपल डोमेन रखना है जो कि मतलब ओरिजिन के इधर उधर फ्लक्चुएट करे, राइट? तो क्या कर सकते हैं, अगर -π/2 से π/2 तक अगर फिक्स कर दिए तो उसके इसके बीच में देखो ग्राफ एक बार ही कट कर रहा है, कोई भी अगर पैरेलल, अगर नीचे भी ड्रॉ करते हैं तो एक बार कट कर रहा है, राइट? तो ग्राफ एक बार कट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स के डोमेन को -π/2 से π/2 तक फिक्स कर देते हैं, और रेंज 1 1 हो गया। एंड ऑन टू के लिए रेंज क्या हो गया? देखो ऑन टू के लिए क्या होता है, डोमेन को डोमेन इक्वल टू रेंज, राइट, है ना? तो ये रेंज था, तो रेंज भी यही -1 से 1, राइट? तो अगर एफ इनवर्स देखो, अब एफ इनवर्स एक्स में क्या बताए थे, जब एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स का डोमेन एफ इनवर्स एक्स का रेंज बन जाता है, राइट? और एफ एक्स का रेंज एफ इनवर्स एक्स का डोमेन बन जाता है, बताया था ना? एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में क्या है देखो, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है? डोमेन ऑफ एफ एक्स रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, राइट? क्लियर? एंड रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता था? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो यहां से देखो, अब जब इनवर्स निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स का? डोमेन एफ एक्स का रेंज, रेंज क्या था? -1 से 1। तो रेंज क्या हो जाएगा एफ एक्स का? डोमेन, डोमेन क्या था? -π/2 से π/2। क्लियर, है ना? क्लियर। तो देखो रेंज ऐसे भी लिख सकते हो, और मतलब ये प्रिंसिपल रेंज हो गया, राइट? और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये π/2 से 3π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। π/2 से 3π/2 भी लिख सकते हैं, है ना? 3π/2, राइट? और भी लिख सकते हैं, -3π/2 से -π/2 ये भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि इस सब के बीच में ग्राफ एक बार ही कट कर रहा है, 1 1 है ना? -3π/2 से -π/2 ये कुछ भी लिख सकते हैं रेंज, राइट? रेंज ऐसा होगा। और ये वाला जो रेंज है -π/2 से π/2 तक में, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रेंज, राइट? प्रिंसिपल रेंज। बाकी सब भी रेंज होगा, ये प्रिंसिपल रेंज होता है, राइट? क्लियर? यस तो जब भी हम साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो डोमेन और रेंज प्रिंसिपल वैल्यू वाला लिखेंगे, राइट?
क्लियर। तो जब भी हम लिखेंगे कि जैसे तो जब हम अगर साइन इनवर्स का बात करते हैं, साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स एक्स का बात करते हैं, तो हम प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 तक का ही लेंगे, राइट। और प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं उसको। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, लिखे हुए उधर, डोमेन, डोमेन -1 से 1 एंड रेंज, रेंज मतलब प्रिंसिपल रेंज, रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, राइट। क्लियर। तो अगर ऐसा लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है, राइट। देखो साइन एक्स क्या था, साइन एक्स क्या था, बेसिकली कोई थीटा एंगल था। तो एक्स क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स थीटा। तो ये साइन इनवर्स थीटा क्या है, एंगल है, राइट, ये एंगल। क्लियर। साइन थीटा अगर एक्स था, सॉरी, साइन थीटा अगर एक्स था तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो थीटा क्या है, एंगल है। तभी तो इसका डोमेन क्या हो रहा है, रेंज क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 तक, राइट। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो ग्राफ कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा, देखो ये याद रखना है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ये पढ़ाए हुए थे ग्राफ में 11th में, इज मिरर image with respect to each other with respect to line y equal to x, है ना। तो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, राइट। क्लियर, क्लियर है। तो देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन इनवर्स एक्स का। पहले तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। साइन एक्स का ग्राफ कैसे था, ऐसे, राइट। क्लियर। तो एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दो और उसके अराउंड मिरर इमेज ले लो, एक लाइन y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दो। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं। मिरर इमेज कैसा होगा, तो ये क्या हो गया, π/2, ये π/2, ये क्या है, -π/2, -π/2, राइट। क्लियर। ये क्या है, पाई, ये क्या है, 3π/2, ये क्या है, 2π, राइट। -π/2, ये 3π/2, सॉरी, ये क्या है, -π, ये क्या है, -3π/2 एंड -2π, राइट। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का ऐसे, राइट, ऐसे, और इधर से
ऐसे ये मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज ड्रॉ करना है। एक बार फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दिखाते हैं। ऐसे एक लाइन खींचो y इक्वल टू एक्स। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ये साइन एक्स का ग्राफ है, राइट? तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा? यहाँ से मिरर इमेज लो ऐसे ऐसे, राइट? यहाँ से लो ऐसे ऐसे, क्लियर है ना? देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये क्या हो गया 3π/2, ये 2π, राइट? तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, -π/2 -π -3π/2 और ये क्या हो जाएगा -2π। तो ये रेड वाला जो हो गया यही ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जस्ट मिरर इमेज है, राइट? क्लियर है? ये लाइन कौन सा है, ब्लू वाला, y इक्वल टू एक्स। तो ये ध्यान रखते हैं, ग्राफ ऑफ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है एक दूसरे का मिरर इमेज है, राइट? रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन को कैसे लिख दिए हम, एफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट? ये फंक्शन है एफ, डोमेन क्या हो गया -1 से 1, एंड रेंज इज -π/2 से π/2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन हो गया, क्लियर? सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या हो जाएगा, सेम। देखो कॉस इनवर्स एक्स, पहले तो कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, यहां से शुरू होता है, राइट? है ना? क्लियर? ये क्या हो गया, 0 cos 0 1 होता है, 0 cos π/2 पाई 2π, सॉरी 3π/2, ये 2π और 5π/2, राइट? इधर क्या क्या हो गया, ये -π/2, ये इधर -π -3π/2 -2π, राइट? ये हो गया -5π/2, क्लियर? तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो ये कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ये व्हाइट वाला क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो y इक्वल टू कॉस एक्स को फिर अगर कॉस इनवर्स निकालना है तो फिर 1 1 होना चाहिए, राइट? 1 1 होने के लिए क्या करना है, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन लाइन खींचना और एक बार कट करना चाहिए। तो बताओ क्या ले सकते हैं हम, क्या डोमेन ले कि एक बार कट करें? बताओ डोमेन क्या सेट करें, कोई बता सकता है? कहां से कहां तक में एक बार कट कर रहा है?
प्रिंसिपल डोमेन बताओ। सर 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 2 बार कट कर रहा है। यस क्या डोमेन ले बताओ कि एक बार कट करे। सर ये वाला 2 बार। कौन सा बताओ, मुंह से बोल के बताओ। कहाँ से वाई कहाँ का तक लेके एक पैरेलल बार रीजन। कट करे। हाँ बोलो। सर बोलो कहाँ पे। -पाई बाय 2 और पाई बाय 2। -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक 2 बार कट कर रहा है। नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक लेंगे एक बार कट करे। 1 1 बनाना है इसको। 0 से पाई, देखो 0 से पाई में एक बार कट कर रहा है। यस और 0 से -पाई/2। 0 से पाई बाय 2 नहीं, 0 से पाई 2 पाई, वो पाई तक का लेना है ना। यस इधर भी और ले जीरो से सकते पाई हैं में सर। भी एक बार कट कर रहा है, बट 0 से पाई बाय 2 में भी एक बार कट कर रहा है, बट 0 से पाई में भी एक बार कट कर रहा है ना। ऐसा पूरा पूरा ग्राफ लेना है जहां तक एक बार कट करे, ठीक है। क्लियर। और देखो -पाई से 0 भी एक बार कट कर रहा है ना। तो या तो ये रेंज ले सकते हैं या तो ये रेंज ले सकते हैं। ये दोनों वाला में जो क्या लेना। प्रिंसिपल रेंज हो गया, राइट। क्लियर। रेंज में दोनों लिखेंगे सर, पाई/2 हाँ, रेंज अगर -पाई/2। डायरेक्ट पूछेगा तो कुछ भी लिख देगा, 0 से पाई लिख दो, -पाई से 0 लिख दो, पाई से 2 पाई लिख दो, राइट। अगर प्रिंसिपल रेंज पूछेगा तो 0 से पाई लिखना है, राइट। क्लियर है ना। cos x का डोमेन क्या होता था, ऑल रियल वैल्यू टू -1 से 1। अच्छा, 1 अब 1 इस ऑल रियल वैल्यू को क्या कर दिए हम, कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिए, 0 से पाई। पाई। इसको हाँ 1 1 जी, और बनाने के सर लिए, राइट। से रेंज -1 से 1। 0 से -पाई। अगर हम उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा। इसका देखो, इसका रेंज इसके डोमेन में आ जाएगा -1 से 1, राइट। और इसका डोमेन इसके रेंज में आ जाएगा। क्लियर है ना। क्लियर है। हम्म। बताओ यस और नो। बताओ। हाँ सर। ओके, अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के पहले क्या करना है, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले पहले y इक्वल टू एक्स लाइन ले लेते हैं। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, है ना। y इक्वल टू एक्स। अब cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे था। राइट, ऐसे था। ये क्या है, 0। ये क्या है, पाई बाय 2। ये क्या है, -पाई/2। ये क्या है, पाई। ये क्या है, 3 पाई/2, राइट। ये क्या है, -पाई। ये क्या है, -3 पाई/2, राइट। क्लियर। तो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे कॉस वाला। 0 पे तो 0, है ना। पाई/2 1.57 होता है, तो सर रेंज तो यहाँ 1 होना चाहिए, राइट, 1 के आसपास। और ये 1 था, तो ये पाई/2 होगा। पाई/2 यहाँ हो जाएगा, नहीं पाई/2 यहाँ होगा, सॉरी। तो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जाएगा। क्लियर। राइट।
ये रेड वाला क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना बताओ। यस ओके, चलो तो आज साइन इनवर्स एक्स और कॉस में, नेक्स्ट क्लास में जो चार ग्राफ बचा अपना, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, राइट। चार ग्राफ बचा, इस चारों ग्राफ को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और हो सके तो ट्राई करके आना। 11th में पढ़े हो सेक एक्स, कोसेक एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स का ग्राफ पढ़ाए थे हम खुद क्लास में। यस सर। तो उसका y इक्वल टू लाइन y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बना के उसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करके लाना है, राइट। चारों को बनाने का ट्राई करना, फिर हम क्लास में ड्रॉ करेंगे, है ना। क्लियर। सर पिछला वाला लेक्चर का वीडियो डाल दीजिए। वीडियो, हाँ वीडियो कांटेक्ट कर लेना सर से, वीडियो मिल जाएगा। सन्नी क्या हो रहा था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे क्लास में? शादी था ना सर तो क्या क्यों नहीं आ रहे थे? शादी था सर वही तो रात में रात में कितना, आधे घंटे का, शादी आधा घंटा 45 मिनट का क्लास होता है, उसमें क्या थोड़ा दिक्कत है? भी चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो बाकी का वीडियो और उससे जो नोट्स डाले हैं उससे करेक्ट कर लेना जो भी है, ठीक है राइट। सर। ओके, हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।